Hello everyone, welcome back to my channel Gramlet Education. Hope you all are good and doing great in your life. So आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो एज वी नो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो या नॉन टीचिंग एग्जाम हो. वन डे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो हमसे पूछा जाता है. So with this we'll start with today's video. So our very first one word substitution is लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन. किसी की लाइफ के बारे में जब कोई और इंसान लिखता है तो उसे क्या कहते हैं. अगर मेरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, जो भी मेरी लाइफ में हुआ है, अगर मेरी लाइफ के बारे में कोई और लिख रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं. सो दैट इज नोन एज बायोग्राफी. और अगर हम अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में खुद लिखते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि वो हमने खुद लिखा है. बट अगर कोई और किसी और के बारे में लिख रहा है लाइफ हिस्ट्री तो उसे बायोग्राफी बोलते हैं. और अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये होता है नाउन, और सेंटेंस में हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, ही रोट अ बायोग्राफी ऑफ विंस्टन चर्चिल. इजी था आप सबके लिए आई गेस. लेट्स मूव. नेक्स्ट वी हैव कस्टम्स ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स. बहुत सारी वाइफ्स का रहना साथ में, या बहुत सारी मैरिजेस करना. हस्बैंड के लिए बात हो रही है, जब हस्बैंड बहुत सारी शादियां करते हैं, उनकी वाइफ्स होती हैं, तो उस कस्टम को क्या बोलते हैं. ये जो पूरा कस्टम होता है, जो रिवाज है, इसे क्या बोलते हैं. सो दिस इज नोन एज पॉलीगैमी. पॉलीगैमी एंड दिस इज अ नाउन. एंड सेंटेंस में हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, पॉलीगैमी हैज बीन अ प्रेरोगेटिव इन मेनी सोसाइटीज. प्रेरोगेटिव मतलब क्या होता है कि स्पेशली राइट दिए गए हैं कि नहीं, आप रख सकते हैं, आपको रखना चाहिए, राइट होते हैं, कोई मना नहीं कर सकता, जैसे कि एक रिलीजन में होता भी है. सो ये राइट उनको दिए गए हैं, ये उनका राइट होता है, तो मना नहीं कर सकते हैं. अगर वो खुद चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. सो दिस इज लाइक दैट. नेक्स्ट वी हैव सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस. जो सोल्जर्स हॉर्सेस पे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं. आपने देखा भी होगा रिपब्लिक डे परेड पे, जब परेड खत्म होती है उसके बाद जो सोल्जर्स हैं, जो हॉर्स पे सोल्जर्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट को लेकर भी आते हैं, देन छोड़ने भी जाते हैं, जिनके बॉडी गार्ड्स होते हैं. तो जो सोल्जर्स हॉर्सेस पे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं. सो उन्हें हम बोलते हैं कैवलरी. 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 तो नेक्स्ट टाइम आप जब परेड देखेंगे तो जरूर इस वर्ड को याद रखें, कैवलरी. एंड दिस इज अ नाउन, और सेंटेंस में हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, हिज आर्मीज मेन पावर वाज बेस्ड ऑन हिज कैवलरी हॉर्स बॉर्न सोल्जर्स. उसकी जो मेन आर्मी है, जो मेन पावर है, वो बेस्ड है उनके कैवलरी पे, मतलब जो हॉर्सेस पे उनके सोल्जर्स रहते हैं, वो एक्चुअली उनका जो मेन पावर है उनकी वो है. ओके. नेक्स्ट वी हैव a violent storm with very strong winds, especially in the western Atlantic Ocean. वो वायलेंट स्टॉर्म मतलब बहुत ही तेज तूफान विद, जो बहुत ज्यादा हवाओं के साथ आता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ आता है, स्पेशली वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में. वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में आता है. सो उसे हम क्या बोलते हैं, सब जानते होंगे, हरिकेन. हरिकेन. एंड दिस इज अ नाउन. अ पावरफुल हरिकेन हिट द फ्लोरिडा कोस्ट. एक बहुत ही पावरफुल हरिकेन ने फ्लोरिडा कोस्ट को, यानी कि फ्लोरिडा का जो किनारा है, समुद्र का किनारा है, वहां पर हिट किया, वहां तक पहुंच गया. लेट्स मूव. नेक्स्ट वी हैव the combination of several different patterns of musical notes sung together to form a single piece of music. आंसर आप सबको दिख ही गया है, that is polyphony, विच मीन्स जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, म्यूजिकल नोट्स, हर कोई नहीं समझता है, जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं उनको जब इकट्ठा करके उनका एक कॉम्बिनेशन जब बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, जैसा आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा, एंड देन उसको एक पीस पर रखकर गाया जाता है, एक पीस पर रखा जाता है, सो दैट उसे एक गाने की तरह गाया जा सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं पॉलीफोनी. पॉलीफोनी. फोनी जो वर्ड है ये एक्चुअली म्यूजिक, वॉइस से रिलेट करता है, और पॉली जो वर्ड है इसका मतलब होता है काफी ज्यादा. ओके. सो जैसे पॉलीगैमी हमने देखा था, पॉली मतलब होता है काफी ज्यादा, लाइक एक से ज्यादा. सो दिस इज अ नाउन, एंड सेंटेंस में हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, इन परफॉर्मेंस 3 or 4 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स would improvise their polyphony based on this tenure. तो परफॉर्मेंस में 3-4 इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऐसे हैं जो इम्प्रोवाइज कर सकते हैं पॉलीफोनी को अपने टेन्योर के हिसाब से. ओके. नेक्स्ट वी हैव अ सब्सटेंस दैट you put on your face or body to make it more attractive. So ये तो सब जानते हैं, and that is cosmetics. Cosmetics जो गर्ल्स जिसके बिना रह नहीं सकती हैं, मेजरली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द गर्ल्स बट मेजरली. And this is a noun, and sentence almond oil is sometimes used in cosmetic products. almond oil को भी हम as cosmetic products use कर लेते हैं.
बिकॉज वो एज मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा होता है. नेक्स्ट वी हैव अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग. एक ऐसी सिचुएशन जो प्रोग्रेस करने से रोके किसी भी एक्टिविटी को, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? बहुत ही डिफरेंट नाम है, इसे याद रखेंगे. ये तो ज़रूर पूछा जा सकता है, पूछा भी गया पहले, एंड दैट इज बॉटल नेक. बॉटल नेक, जैसे बॉटल का जो नेक होता है ना, सब बंद करके बंद कर देते हैं, तो वैसे सिचुएशन बंद हो गई है, आगे प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न, यू कैन रिमेंबर इट. एंड दिस इज अ नाउन. देर इज अ बॉटल नेक इन द सप्लाई चेन. जो सप्लाई चेन हो रही थी ना, वहाँ बॉटल नेक आ गया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि वो प्रोग्रेस जो है वो रुक गई है. ओके. नेक्स्ट वी हैव केयरफुल एंड थॉरो इंक्वायरी. जब बहुत ही ध्यान से, बहुत ही थॉरो, वन वन एक एक चीज पे जाके इंक्वायरी करते हैं, दैट इज इन्वेस्टिगेशन, जो आपको पिक्चर में पता चल भी गया है, इन्वेस्टिगेशन. एंड दिस इज अ नाउन. सेंटेंस होगा इसका, द कॉज ऑफ द फायर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन बट इज नॉट बिलीव टू बी अ रोजन. लाइक जो कॉज है, फायर जो लगी, आग लगी, उसका जो कॉज है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन, अभी चल रहा है, पता लगाया जा रहा है कि क्यों हुआ है या क्या हुआ है, बट अभी तक क्लियरली पता चला नहीं है. नेक्स्ट वी हैव साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड. मैनकाइंड यानी कि जितने भी अभी तक शुरुआत हुई है मैनकाइंड की, जहाँ से भी लोगों को जानते हैं, जो जो भी रेसेस रही हैं, उनकी स्टडी करना. बेसिकली द स्टडी ऑफ रेसेस ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड. सो इसे हम बोलते हैं एथनोलॉजी. इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, स्टडी ऑफ दिस, स्टडी ऑफ दिस, साइंस ऑफ दिस, तो ये हमें ज़रूर याद रखना है. साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड, ethnology. Ethnology. And this is a noun, and sentence which will be, the scientist went into the field of ethnology so that he could study different Asian cultures. जो साइंटिस्ट हैं वो एथनोलॉजी के फील्ड में बहुत अंदर तक गए हैं, सो दैट वो पता लगा सके कि एशियन कल्चर्स कितने कितने डिफरेंट रहे हैं. बिकॉज जब हम स्टडी करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या क्या कल्चर्स रहे हैं पहले भी, यू नो. And today's last one word substitution is the person who loves entertaining guests. वो लोग या वो इंसान जिन्हें अपने गेस्ट को एंटरटेन करना बहुत पसंद है, उनका आवभगत करना बहुत पसंद है, जो बेसिक हम अपने इंडिया में वर्ड यूज़ करते हैं, अपने हिंदुस्तान में वर्ड यूज़ करते हैं, आवभगत करना बहुत पसंद है, तो ऐसे पर्सन को हम इंग्लिश में बोलते हैं हॉस्पिटेबल. हॉस्पिटेबल. ओके. इससे मुझे ऐश्वर्या राय का एक इंटरव्यू याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडियन पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल. ओके. सो दिस इज एडजेक्टिव. सो दिस इज एन एडजेक्टिव बिकॉज ये हमें क्वालिटी बता रहा है उस पर्सन की. दिस इज एन एडजेक्टिव. एंड सेंटेंस वुड बी, दे वर वेरी हॉस्पिटेबल टू अस. वो हमारे तरफ बहुत हॉस्पिटेबल थे, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से हमारा ध्यान रखा. सो आई होप आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पसंद आए होंगे और आपने कुछ नया सीखा होगा. एंड इफ यू डिड, तो डू नॉट फॉरगेट to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.